मेरा यही है, इधर बस यही है सर। उससे मतलब नहीं मच जाते हैं, बस इतना है, उसके आगे कुछ नहीं है। कुछ मेरा नहीं है। खोल दो खोल दो। हाँ प्रधान मन बहादुर को यहाँ लिया गया था। हाँ यही है कमरा, मन बहादुर कहाँ है? बस यही इतना इतना है मंदिर पर, इसके आगे नहीं है। आ जाते हैं आते हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जमाना टेक्नोलॉजी का है, जमाना साइंस का है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज के समय में लोग तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हैं, और ऐसा भरोसा जिसकी हद ही नहीं है। खबर बताएं उससे पहले एक सवाल है आपसे, क्या प्रकृति के नियम को बदला जा सकता है? क्या किसी मरे हुए इंसान को तंत्र मंत्र से जिंदा किया जा सकता है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज से एक लड़की की मौत के बाद उसे तंत्र मंत्र के जरिए जिंदा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला करछना थाना क्षेत्र के डीहा गांव का है, जहां खबर के मुताबिक इसकी जानकारी तब हुई जब गांव वालों को लाश की बदबू आई। इसके बाद गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने लड़की की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए आपको विस्तार से खबर बता देते हैं। दरअसल करछना इलाके के डीह गांव के रहने वाले अभयराज यादव की बेटी दीपिका की मौत 5 दिन पहले रहस्यमयी हालत में हो गई थी, लेकिन मृतका के परिजन उसे अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले गए। सूत्रों के मुताबिक परिवार वाले उसे जिंदा करने के लिए तंत्र मंत्र कर रहे हैं। दरअसल लड़की के घर वालों को ऐसी उम्मीद है कि देवी आएंगी और उनकी बेटी फिर जिंदा हो जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार को इस मामले की जानकारी गांव वालों को तब हुई जब उस घर के आसपास बदबू आने लगी। गांव वालों ने इसकी सूचना करछना थाना में दी। जब मौके पर पुलिस ने दरवाजा खोलने के लिए कहा तो घर वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन जद्दोजहद के बाद पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो सड़ी लाश सामने मिली। जब पुलिस ने लाश उठाने की कोशिश की तो मृतका के परिजनों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि परिवार शुरुआत से ही अजीब हरकतें करता था और तरह तरह की संदिग्ध परिस्थितियों में संलिप्त रहता था। गांव वालों की तरफ से यह भी बताया गया कि न सिर्फ ये लोग झाड़ फूक करते थे, बल्कि इनकी हरकतें मानसिक रोगियों जैसी हैं। बीमार सर का नाम 1 महीने से करीब थी। उसके बाद खाना पीना सब बंद किए थे। इस लोग गंगा जी का जल पीते थे और उसी से का नाम चलते थे, और तांत्रिक विद्या से का नाम अपना वो करते थे कि का नाम बम्बा देवी की पूजा कराइए, ऐसा वैसा बकते थे। और गांव वाले जब आते थे तो उनको भी गाली वाली बकते थे। यही सब था। क्या लगता है डेथ हुई तो कैसे पता चला फिर आप लोग? वही हम लोग यहीं बैठे थे तो बदबू आने लगी, तो उसी से का नाम हम लोग जाके करे तो देखे तो बॉडी पड़ी थी ज़मीन पर। खाने पीने में कमी करते थे। अब न खेत बो रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, केवल तंत्र मंत्र इधर उधर का, और किसी का बात भी नहीं मान रहे हैं। खाना ले जाने पर भी नहीं खाते थे, वही पानी ले आते थे वहाँ का गंगा जी का, और लाई ले लेते थे वही खाते थे, और किसी को अड़ोस पड़ोस में जाने नहीं देते थे। परिवार के उनके परिवार के हैं भैया, इनको भी नहीं जाने देते थे वहाँ पर। तो क्या रहता जब डेड बॉडी निकली तो किस कलर क्या था डेड बॉडी का, किस तरह से सुना पीले कपड़े या लाल कपड़े में? हाँ कपड़े में का था, गेरुआ कलर कपड़े में लपेटी हुई थी लाश, और थोड़ा सूज गई थी। और क्या क्या था अगल बगल जब देखा तो क्या था? अगल बगल थोड़ा वही का तो चौरा बना है, मिट्टी का चौरा बनाए हैं, वही पूजा पाठ के लिए तैयारी कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम लोग जिंदा करेंगे जिंदा करेंगे। वहीं मौके पर पहुंचे डीहा जिला पंचायत सदस्य ने कहानी का दूसरा पहलू बताया। उनका कहना था कि घर की लड़की के चलते ही ये पूरा मामला खड़ा हो गया। ये अभयराज यादव है। तो ये क्या मामला है आपके गांव में? इतनी ये है कि लड़की की शादी हुई थी, जब से इसका शादी से लौट के आई, इसका थोना नहीं हुआ। थोने के बाद से इसका मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जहाँ इसकी शादी की गई थी वहाँ से कुछ मामला विवाद हुआ था, तब से इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, एकदम पागल टाइप की हो गई है। घर वालों को भूत प्रेत के चक्कर में फंसा के रखी है। न तो कोई घर वालों को खाना खाने देती है, न पानी पीने देती है। डीहा घाट से करीब यहाँ बस्ती से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी से गंगा जल लाती है, वहीं से खाना बनाएगी, वहीं से नहवाएगी और वही पीने के लिए देगी। एक टाइम भोजन दिया जाता है, जिससे करीब 7 लोगों की संख्या है। 7 लोगों में से सबका वजन घट करके एकदम मरणासन। अभी एक बच्ची निकाली गई घर के अंदर से जिसका वजन बहुत घट गया, पूरा शरीर गल गया। हाँ तो ये कैसे? इनके परिवार की नातिन है, वो बड़ी लड़की की लड़की है।
उसके चक्कर भूत के चक्कर में वो भी पड़ी हुई है। तो यहाँ देखा जा रहा है कई महिलाएं हैं और कई पुरुष हैं, लेकिन सबके सब इसी तरीके से देखे जा रहे हैं। नहीं, ये इनका एक पर्सनल परिवार, केवल इन्हें अभय राज यादव का केवल एक परिवार है जी। इनके केवल अभय राज यादव का एक ही परिवार है, और इनके जो सगे में से हैं वो इनके लड़की के डर से वो कोई सहयोग नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं करना चाहते लोग, इतना गाली पर देती है, इतना मारने उठती है। अभी एक आदमी के संतलाल यादव उनकी गला दबा दी थी, वो इसके लिए भी एप्लीकेशन पड़ा था। एक और किसी के मतलब जानलेवा हमला कर दी थी, उसका भी एप्लीकेशन पड़ा था। और कई घटनाएं कर चुकी है। इनके पास 6 जानवर थे, अच्छे जानवर थे, 6 जानवर मर चुके हैं बिना चारा पानी के। घर की कंडीशन ये है कि एक लड़की अभी नाजुक स्थिति में, उसको आंख से दिखाई देना बंद हो गया है, वो भी मरणासन कंडीशन में है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? ये साइकाट्रिक है, ये पागलपन टाइप का हो गया है। उसके चक्कर में पूरा घर उसी में दबाव। वहीं पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, कल शाम 28 जून को थाना करछना के डीहा गांव से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन घर वाले उसकी बॉडी को किसी भी विधिक कार्रवाई हेतु ले जाने नहीं दे रहे हैं। इस सूचना की गंभीरता पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंची और वहां जो उनके परिजन थे बच्ची के जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उनसे बातचीत करना चालू किया गया। उन लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये बच्ची जो है ये 4-5 दिन से उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, और हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी एक उनकी आस्था है एक देवी माँ में, वो इसको जिंदा कर देंगी, उसमें उसको पुनर्जीवित कर देंगी। तो ये अंधविश्वास का मामला प्रतीत हो रहा था। और वहाँ पे जो भी इनके परिवार वाले थे, कुल 13 लोग थे घर में, छोटे बड़े बच्चे मिला करके। ये लोग आसपास के गांव वालों से जानकारी पता चला कि ये लोग कुछ दिनों से खाना भी नहीं खा रहे हैं, किसी ऐसे ही एक विश्वास के कारण से, और पास से नदी का पानी ले आकर के उस सिर्फ नदी के पानी का ही सेवन कर रहे थे। तो तत्काल वहां पर चिकित्सकों की भी टीम बुलाई गई, जिससे कि इन लोगों को समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके। उनमें से 4 लोगों की स्थिति थोड़ी नासाज थी, उन्हें तत्काल चिकित्सकों की मदद से SRN हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया, और घर वालों को कन्विंस करते हुए बच्ची को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल उसका पोस्टमार्टम अभी होने वाला है, जिससे मृत्यु के सही समय और सही कारणों का पता लगाया जा सके। ये पूरे घटनाक्रम है। सर, जहाँ डेड बॉडी थी वहाँ कुछ तंत्र मंत्र के सामान भी जैसी चीज़ें मिली हैं क्या? जो डेड बॉडी थी उसमें जो पुलिस की हमारी टीम गई थी, वहाँ पे कुछ चमकीले कपड़े इस बच्ची के ऊपर उड़ा के रखे हुए थे उन्होंने, और आसपास ही कुछ पिंडियों सा बना रखा था उन्होंने। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ ये पूजा पाठ भी उसके साथ कर रहे थे, जैसे इनकी अपनी विचार और श्रद्धा रहे होंगे उस हिसाब से। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आज के समय में इस तरह से तंत्र मंत्र पर भरोसा करना कितना ठीक है। इस तरह से किसी लड़की की लाश को घर पर तब तक रखना कितना सही है। ऐसा अंधा भरोसा कि उनकी मरी हुई बेटी फिर जिंदा हो जाएगी कहाँ तक सही है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। प्रयागराज से आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।